तरफ हमारे पास है जॉब या नौकरी, दूसरी तरफ हमारे पास है व्यवसाय। जॉब, नौकरी छोटी बड़ी मध्यम कैसी भी हो सकती है, व्यवसाय छोटा बड़ा मध्यम कैसा भी हो सकता है। तो हम पहले ये जानेंगे कि अगर हम जॉब या नौकरी के लिए जाते हैं तो हम यहां से क्या खो रहे हैं, और हम फिर ये जानेंगे कि जब हम व्यवसाय की तरफ आते हैं तो हम यहां से क्या खो रहे हैं और यहां से क्या पा रहे हैं। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा जॉब या नौकरी से। हम सभी युवा हैं और इत्तेफाक से आप जितने भी लोग हैं सब वही लोग हैं जिनके लिए ये बात कही जा रही है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके घर से कोई गार्जियन होता है तो वो अपने बच्चों को जाके समझाता है, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि वही लोग हैं जिन्हें ये बात समझनी है। समझनी ये है कि देखिए, जब हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म होने की नौबत आती है, ग्रेजुएशन हम कर चुके होते हैं, तो क्या होता है, हमारा ज्यादातर समय इस चीज में वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किस चीज में? वो है सरकारी नौकरी। ये पता होते हुए भी कि 100 वैकेंसी निकली है तो उसमें 100 लोग अप्लाई करते हैं तो वैकेंसी 2 ही है, 2% भी नहीं होती। यानी कि वो कौन से 98 लोग होंगे, वो पक्का है कि उनका सिलेक्शन है तो 2% में आ सकते हैं, नहीं तो आप 98% में आए। यानी कि हम एक तरह से सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं अपना ज्यादातर समय किस में? सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। और आजकल जो माहौल है आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी की संख्या घटती ही जाएगी। कौन सरकार क्या करेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो हमारे सामने है कि सरकारी नौकरी में हम, अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी मत करिए, लेकिन अगर आप सिर्फ सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप 98% में आ गए तो फिर हम बाद में यही कोसेंगे कि हमारी किस्मत खराब। तो अब इसका विकल्प क्या है कि भाई ठीक है, सरकारी नौकरी की बात हो गई, अब मान लो आप सरकारी कहो, सर सरकारी नहीं तो प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट कहां करेंगे? या तो लोकल अपने आसपास, अपने लखनऊ कानपुर यहां वहां, या अपने आसपास जहां मिलेगी वहां करेंगे। यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, आप कहोगे यहां ज्यादा पैसा नहीं दे रहे, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहेंगे हमारा एक दोस्त दिल्ली में, एक गुड़गांव में, एक हरियाणा में, एक बॉम्बे में, एक अहमदाबाद में, आप वहां जाओगे। ठीक है, अब वहां जब आप जाओगे तो अब हम समझते हैं कि जॉब और व्यवसाय, पहले हम समझेंगे जॉब के क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, फिर हम समझेंगे व्यवसाय के भी क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। जॉब में क्या है, आप जाओगे, एक चीज आप मानते हो कि जितना सैलरी आपको वहां पर मिलेगी, सपोज कीजिए 40,000, उससे आधी सैलरी अगर आपको यहां रहेगी तो क्या आप राजा की तरह यहां नहीं रह लोगे? मानते इस बात को? हाँ ना बोलिए कुछ, ताकि मुझे भी, अगर वहां 40,000 मिल रही है उससे ज्यादा बेहतर आपकी लाइफ स्टाइल यहां पे 20,000 में हो सकती है। हम वहां 40,000 में एक चिड़ियाघर जैसे कमरे में रह लेते हैं और इधर उधर थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, बस यही तो है। लेकिन उससे ज्यादा हम यहां पर अगर आधा भी पैदा कर पाए तो क्या हमारा काम बन जाएगा। तो ये जॉब और व्यवसाय का, इसका नुकसान और इसका मैंने फायदा बताया। दूसरा फायदा, अक्सर ऐसा होता है कि हमको जब हम बाहर रहते तो ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, या शादी ब्याह हो गया तो बीवी बच्चे कुछ दिन बाद बुला लिए, मम्मी पापा तो कभी नहीं जाते है ना, वो तो कहेंगे हम तो यही अपनी धन्नी के नीचे ही रहेंगे, भैया तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमको यहीं जीवन व्यतीत करना, हमारा आधी जिंदगी लगभग यहाँ कट गई, हम वहाँ क्या करने जाएंगे, हमको वहाँ समझ में नहीं आता, यहाँ 4 लोग हैं बोल बतिया लेते, तुमको जाना है जाओ, ये तो कहते हैं। हमें भी कष्ट होता है कि हम अपने त्योहारों में आ नहीं पाते, छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती। मतलब दूसरा नुकसान कि हम चाहते हुए भी अपनों के पास ज्यादा समय नहीं दे पाते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं कुछ? तो ये इसका नुकसान जॉब का, नौकरी का, और इसका ये व्यवसाय में अगर आप चूंकि करेंगे यहां पर तो उसका फायदा। ठीक, तीसरी बात पे आते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जो भी आप जॉब या व्यवसाय कर रहे हो, ठीक है, तो अभी मान लो जैसे हम लोग बात करते हैं देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, अब ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, देशभक्ति छोड़ो, पहले प्रदेश भक्ति करो। हम लोग यूपी बिहार के लोगों का क्या हाल है,
आप खुद जानते हैं कि बाहर के लोग किस तरह से हमें क्या इज्जत देते हैं। जब हम वहाँ उनके यहाँ पर मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाते हैं तो मुंबई में कहते हैं बाहर गांव से आयला है, यूपी गांव से आयला, ये तो बोलते हैं। और नेता लोग किस तरह से खुलेआम गरियाते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी, हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी ये कमी, हम कमी से मुंह नहीं मोड़ सकते कि सच्चाई ये है कि यहाँ पर उतनी जॉब्स नहीं है। अब जॉब्स क्रिएट करना तो हम कह सकते हैं भाई सरकार का काम है, लेकिन अगर आप वहीं पर एक व्यवसाय करते हो, यहाँ आप कुछ दिन अपने लिए इनकम निकालोगे, अगर कल को 1-2 लोगों को भी आपने नौकरी दे दी तो आपने प्रदेश भक्ति दिखाई कि नहीं दिखाई। तो देशभक्ति से ज्यादा प्रदेश भक्ति जरूरी है कि आप अपने प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। और व्यवसाय, मतलब व्यवसाय से क्या सब फायदा ही फायदा है क्या? व्यवसाय में कोई नुकसान नहीं है, कोई रिस्क नहीं है? ऐसा नहीं है। जॉब आप जाएंगे तो आपका सब कुछ सेट है, खाली आपको जाना है, ज्वाइन करना है। व्यवसाय करना आसान नहीं है, स्पेशली शुरुआत के 2-3 सालों में। जॉब करना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जॉब करना आसान है, व्यवसाय करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ आप लगा रहे हो। उसके बाद भी क्या रिस्पॉन्स आएगा, धीमे आएगा, तेज आएगा, नहीं आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन इसका मतलब क्या है व्यवसाय ना करें? इसका मतलब ऐसा नहीं है। व्यवसाय को हम कम से कम कर सकते हैं। व्यवसाय करने का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है, कोरोना में आपने देखा होगा कि किस बेदर्दी से, आपने 10 साल काम किया हो, 15 साल काम किया हो, 5 साल काम किया हो, किस बेदर्दी से, जब जिसने आपको जॉब दिया वो आपको जब सैलरी नहीं दे पा रहा, उसका खुद का नुकसान हो रहा है, तो उसने बिल्कुल स्पष्ट टाटा बाय बाय बोल दिया कि आप अपने घर जा सकते हैं। दूसरा रीजन एक ये भी था कि उन्हें लगा कि भाई हम यहां बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा घर पे रहें, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अगर सैलरी देते, सब कुछ टाइम पे होता, तो वो क्यों नहीं रुकते। लेकिन कोरोना ने ये दिखा दिया कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका एक परमानेंट नुकसान ये है कि वो कभी आपकी अपनी हो नहीं सकती। लेकिन अगर वहीं पर आप व्यवसाय कर रहे हैं, वही 3-4 साल भी आपने दे दिए हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, आपकी मार्केट बन रही है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ना कोरोना, ना कोई नेता, ना कोई सरकार, कोई नहीं छीन सकती, क्योंकि उस इलाके में, उस मोहल्ले में आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई। अब सवाल उठता है कि बिजनेस तो आप हर चीज का कर सकते हैं। भाई आपको अचार बनाना आता है, कुछ भी पापड़ बनाना आता है, सिलाई कढ़ाई आती है, मोबाइल बनाना आता है, कुछ परचून की दुकान खोली, कुछ भी, तमाम तरह के बिजनेस हैं। मैं छोटे व्यवसाय की अगर बात कर रहा हूं, आप बड़ा चाहे तो फैक्ट्री भी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्यवसाय करने के लिए सबसे बड़ी जो एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो कम से कम आपके पास कोई एक हुनर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि नए ड्राइवर के साथ कोई सवार नहीं होता है, उसको डर रहता है कि कब जाके कहां ठोक देगा पता नहीं। यानी कि जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो आपके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं। तो व्यवसाय में करने में यह है आपका फायदा कि भाई आपको जो है, जो भी वैल्यू बनेगी आपकी बनेगी, और जो आपके पास एक हुनर होगा तभी आप कर पाएंगे। तो अब अगर हुनर नहीं है तो अच्छी बात है, आपके पास पहले से है, आपको कृषि से रिलेटेड है, आपका कोई कुछ और चीज से रिलेटेड है, आपको कोई टेक्निकल फील्ड में है, तो आप कर सकते हैं। नहीं है तो क्या करना होगा, कहीं से हुनर सीखना पड़ेगा। और वहीं पर हमारे जैसे लोगों का रोल आता है। हम ये तो नहीं कि हम सब कुछ कराते हैं, लेकिन हम जो कराते हैं एक्सीलिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, हम मोबाइल रिपेयरिंग, फ्रिज एसी रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी होम अप्लायंसेज, हाउस वायरिंग, इस तरह के कोर्स कराते हैं, जिनको करने के बाद आप या तो जॉब या अपनी व्यवसाय आप कर सकते, ठीक है। तो आपके पास एक हुनर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो कम से कम एक कोई हुनर आपको डेवलप करना पड़ेगा। और बस मैं अपनी सारी बात यहां पर खत्म करूं। कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं, कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं वो लोग जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं, ठीक है। शायरी कभी कभार बना लेता हूं, अच्छा लगा तो